मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग बताइए। जी सर, नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, रेवेन्यू में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। क्या लगता है कि आगे चल के ये जो रेवेन्यू का मोमेंटम है हमें कब पॉजिटिव नोट पे जाता हुआ दिखाई देगा, और सेकेंड हाफ के लिए किस तरीके की विजिबिलिटी है अभी? ये साल हमने कहा है कि म्यूटेड रहने वाला है और ये H2 भी मेरे ख्याल से म्यूटेड रहेगा। और हमने कहा है कि 27 में काफी बढ़ोतरी रहेगी और हमारा ये प्रेडिक्शन था कि पूरे 3 साल में हम 6,000 करोड़ करेंगे। अगर जो भी गैप ये साल रहेगा 6,000 और इस साल का रेवेन्यू अगर निकाल दें, वो जो गैप है हम 27 और FY 28 में हम फुलफिल कर पाएंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इस साल अगर हम देखें तो आपने 4 जो स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन है उसको करा है, जो कि कंपनी की जो इस टाइम पे पोजीशन है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे लेके जाते हैं। इस टाइम पे कोई और प्लान है नए फर्दर एक्विजिशन करने का? जी, एक डेफिनेटली है। हम एयर स्पेस में एयरफोर्स के लिए सिमुलेटर्स के लिए ढूंढ रहे हैं। हम वहाँ पे कोई तगड़ा पार्टनर मिल जाए तो हमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और नेवी में जो एक्वायर किया हमने ARI, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो और स्ट्रेंथन करेंगे। बट ओवरऑल हम ये तीनों सेगमेंट्स में बहुत स्ट्रांग बनना चाहते हैं। आर्मी में हम नंबर 1 इन द वर्ल्ड ऑलरेडी हैं, नेवी में भी उस तरफ जा रहे हैं, एयरफोर्स में भी उस तरफ जाना चाहते हैं। एक तो ये ट्राई सर्विसेज का सिमुलेशन में नंबर 1 बनना चाहते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कोई इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर, ये एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए हमने AI ट्यूरिंग बोल के एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिसका रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन अभी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है हार्ड किल के लिए। तो उसको हम काफी इंटरेस्ट दिखाया, काफी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर पाए थे हम। तो वो एक एडिशन है। तो जिस सेगमेंट में है हम उसमें हम डोमिनेंट और कंप्लीट सॉल्यूशंस देना चाहते हैं। एक दूसरा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो देखिए हम एक कोई कंपनी ऐसी खरीदना चाहते हैं जिसमें टर्नओवर की भी चिंता नहीं रहती हमको, बट IP काफी होनी चाहिए। जैसे इंडियन IP अगर हो ग्राउंड अप, तो हम उसमें इन्वेस्ट करके हम उसके अगेन हमारा टारगेट है 2 3 4 साल में भी अगर नंबर 1 इन द वर्ल्ड बन जाए वो नए फील्ड में, तो वो ऐसे फील्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऑल टुगेदर ये एग्जिस्टिंग में तो एब्सोल्युटली नंबर 1 बनना चाहते हैं ग्लोबली, और कुछ नए फील्ड में जाएंगे तो थोड़ा टाइम दे के हम नंबर 1 बन जाएंगे उसमें। बट हाँ, एक्विजिशंस के लिए हम अभी देख रहे हैं हम बाहर। और वेल, तो अभी और भी स्कोप जो है वो बाकी है एक्विजिशन के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, जो ऑपरेशन सिंदूर में कैपेबिलिटीज यहाँ पे हमें जेंटेक की देखने को मिली थी, दैट इज कम्प्लीटली कमेंडेबल। लेकिन उसके बाद हमने एक चीज देखी है कि जो ऑर्डर है वहाँ पे एक हमें डिले आता हुआ दिखाई दिया है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। क्या इस टाइम पे जो RFPs है वो री इशू होती हुई दिखाई दे रही है, और आपको कब तक लगता है कि जो ये कन्वर्जन है वो एक्सपेक्टेडली डन हो जाएगा? देखिए, एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी बात चल रही थी सिमुलेटर, ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स खरीदने की। और सिमुलेटर्स का तो काफी सिमुलेटर्स और ट्रेनिंग इक्विपमेंट के काफी फाइल्स मूव हो रहे थे एंड वो काफी एडवांस स्टेज में थे। पर जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सडनली गवर्नमेंट को लगा कि फोकस ऑपरेशनल इक्विपमेंट करना चाहिए। हालांकि ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मेरा आउटलुक कुछ अलग है गवर्नमेंट से, बट उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग इक्विपमेंट थोड़ा डिले कर देते हैं और ये ऑपरेशनल इक्विपमेंट जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। तो हमारे लिए गुड न्यूज भी है कि हमारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है जो ऑपरेशन सिंदूर में काफी सक्सेसफुली यूज हुआ था, काफी ड्रोन्स को ब्लॉक किया था। ये कमर्शियल, काफी बाकी एंटी ड्रोन सिस्टम्स सिर्फ कमर्शियल फ्रीक्वेंसी में ब्लॉक कर रहे थे। हमारे जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स थे वो वाइड बैंड, किसी अननोन बैंड फ्रीक्वेंसी में भी आ रहे थे, उनको भी ब्लॉक किया था। तो काफी इफेक्टिव रहे। तो उसका काफी डिमांड आ रहा है और हमने उसका स्कोप भी बढ़ा दिया। पहले सिर्फ सॉफ्ट किल और थोड़ा हार्ड किल था, बट हार्ड किल में अभी हमने रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन बना के काफी मजबूत ऑफरिंग दे रहे हैं हम, और ये इंडिया के लिए नहीं, फॉरेन कंट्री के लिए भी। सो इसकी वजह से ये ऑपरेशनल इक्विपमेंट खरीदने की वजह से जो ट्रेनिंग सिमुलेटर के ऑर्डर्स थे वो थोड़े स्लो हो गए हैं। बट हमको लगता है कि H2 में वो डेफिनेटली ऑर्डर्स आ जाएंगे, और ये नए जो है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के वो भी थोड़े ऑर्डर्स हमको आएंगे। तो H2 में ऑर्डर पोजीशन हमको लगता है काफी अच्छा होने वाला है। और अगेन ये एग्जीक्यूशन तो 27 में होगा मेरे ख्याल से। और तो आई थिंक 27 एंड 28 आर गोइंग टू बी गुड ईयर्स। वेल,
एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसमें मेंशन किया है ऑर्डर बुक के बारे में, जहाँ पे डोमेस्टिक ऑर्डर बुक देखें तो वो करीब करीब 550 करोड़ की है और एक्सपोर्ट है करीबन 121 करोड़ का। क्या आपको लगता है कि आगे चल के एक्सपोर्ट में हमें और भी ज़्यादा एक रन अप जो है वो देखने को मिलेगा, और आने वाले अगर हम मीडियम टू मिड टर्म की बात करें तो वहाँ के लिए क्या टारगेट लेके चले फॉर एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली? देखिए, एक्सपोर्ट हमको लग रहा है कि काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, थैंक्स टू द हमारा जो प्रोफाइल है वर्ल्ड में, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पीपल जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया उनको पता चला है कि जेन के एंटीडोट सिस्टम अच्छे काम किए हैं, तो डिमांड काफी जनरेट हो रहा है। जैसे हम काफी ये प्रपोजल्स भेज रहे हैं हम, और उसके हिसाब से लगता है कि ऑर्डर्स काफी आएंगे एंटीडोट सिस्टम्स में। एंड और लगता है कि हम जाके, क्योंकि इंडिया में इतना डिमांड है, कम से हमको लगता है एक्सपोर्ट 30% एक्सपोर्ट्स होगा और 70% डोमेस्टिक होगा हमको फ्यूचर में। ओके, 30% एक्सपोर्ट और 70% डोमेस्टिक। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। होप सो जिस तरीके से आपने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दिखाई है वहां से हमें एक अच्छे जो रिजल्ट्स हैं आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिले। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे।